Good morning class, here is Pramod Sharma. Now today class based on the fraction. तो फ्रैक्शन का ये पार्ट सेकंड है, ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट सेकंड. नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कशन कि फ्रैक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं, हाउ टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर, प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है. ये ऑलरेडी हम सब लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो देखिए अब हम आज का टॉपिक है आपके पास लाइक फ्रैक्शन, LIKE, लाइक फ्रैक्शन. जैसा कि इसके नाम से मालूम पड़ रहा है, लाइक फ्रैक्शन मतलब लाइक. लाइक क्या होता है, किसे पसंद करते हो आप. अगर फ्रेंड की बात करें जो आपके जैसा हो ना, उसी तो आप फ्रेंड कहते हो. तो लाइक फ्रैक्शन मतलब फ्रेंड फ्रैक्शन कह सकते हो. लाइक फ्रैक्शन या फ्रेंड फ्रैक्शन, ठीक है. तो ऐसे फ्रैक्शन जो सेम हो, ठीक है, फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन, ध्यान रखना. we have write the definition. Fraction having same denominator, ठीक है. फ्रैक्शंस, ऐसे फ्रैक्शन, ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर is called or same denominators are called like fractions. ध्यान रखना कि like fraction हम किसे कहते हैं. तो like fractions हैं क्या, like fractions, तो फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, एक जैसे हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं. ओके. अब इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए. कुछ एग्जाम्पल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने कहा अब कुछ ऐसे फ्रैक्शन ले लो. 2/15 ले लिया, 7/15 ले लिया, ठीक है, 11/15 एक्सेट्रा, ठीक है. तो ध्यान रखना इस टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिटरमाइन कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन. आप चूज करें कि इस जो फ्रैक्शन दे रखे हैं इसमें कौन सा लाइक फ्रैक्शन है, कौन सा अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है. लाइक फ्रैक्शन तो ये हो गए. अनलाइक फ्रैक्शन जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है इसके, अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, जिसके डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो. तो सिंपली आप लिख दोगे फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट, फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर are called unlike फ्रैक्शन, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल क्या कहा इसने, ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो. मतलब यही एग्जाम्पल ले लो और हमने कहा कि ये 2/3 है दे रखा है हमें, फिर 7/5 दे दिया, 11/6 दे दिया. तो ये क्या है, आपके पास फ्रैक्शन है मगर सब फ्रैक्शन क्या है, जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, और लाइक ये हो गया अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है. अब क्वेश्चन आ जाता है कि एक नया टॉपिक, फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स. फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स, ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे बता रहे हैं. अब फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म मतलब जो फ्रैक्शन दे रखा होता है उसे लोएस्ट टर्म में ब्रेक करो. कोई फ्रैक्शन दे रखा हो, लिख देंगे कि क्वेश्चन आपको दे देंगे, रिड्यूस गिवन फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म, ठीक है, लोएस्ट फॉर्म. इसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि हमें उस फॉर्म में उसे ब्रेक करना है कि उसके बाद वो रिड्यूस हो ही ना पाए.
जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसको समझने के लिए। हमने कहा फॉर एग्जाम्पल हमने 25/15 ले लिया, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन है हमारे पास, अब इम्प्रॉपर कैसा है, फ्रैक्शन है। अब इसको यहाँ दे दिया, क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रैक्शन 25/15 कन्वर्ट इनटू लोएस्ट टर्म, या रिड्यूस 25/15 इन लोएस्ट टर्म। क्वेश्चन ही बना देते हैं जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। रिड्यूस 25/15 इन इट्स लोएस्ट टर्म, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि आपको इसे रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म में। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सोल्यूशन क्या रहेगा कि 25/15 है, लोएस्ट टर्म की बात कर रहा है, तो किससे कैंसिल आउट हो सकता है, 5 से, 5 3 जा और 5 5 जा। अब बताओ क्या 5/3 अगेन किसी से डिवाइड हो सकता है? कोई ऐसा नंबर है जो 5 और 3 को दोनों को डिवाइड कर पाए? नो। सो ये क्या है, ये कहलाएगी इसकी लोएस्ट टर्म। किसकी? 25/5 की ये क्या होगी, आपकी लोएस्ट टर्म होगी जो आपने यहाँ पे फाइंड की है, ठीक है। तो फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म का मतलब हो गया कि फ्रैक्शन को रिड्यूस कर दो, कि उस फॉर्म में रिड्यूस करना है, इसके बाद उसके फैक्टर ही पॉसिबल ना हो, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ क्या हो, 1 हो। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव द एचसीएफ 1, यानी उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ओके, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग और फिर सॉल्व करते हैं। ओके, वी हैव द मोर क्वेश्चन, फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन लिया, हमने कहा क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन दिस, और रिड्यूस यहाँ क्वेश्चन बना दिया अपने हमने कि रिड्यूस 144 बाई 180 टू इट्स लोएस्ट टर्म, ठीक है। जिस टॉपिक अभी हमने बात की थी, लोएस्ट टर्म, इसे हमें लोएस्ट टर्म में क्या करना है, लोएस्ट टर्म में इसे रिड्यूस करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस टाइप के एग्जाम में आएंगे, तो प्लीज़ आप लोग करते रहिए। अब रिड्यूस करना है तो 144/180। अब इसे सॉल्व किया तो 144 को सिंपली है, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड ईजिली कर सकते हैं। तो हमने कहा 144/180, 2 से किया, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, 0, तो ये हो गया 72/19। अगेन 2 से चला जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, और ये आपके पास हो गया 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, तो हमारे पास आ गया 36/45। क्या इसे अभी हम रिड्यूस कर सकते हैं? यस, 3 से। तो देखिए इसे हम 3 से करें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 12/15। क्या इसे हम अभी भी रिड्यूस कर सकते हैं? यस। किससे? 3 से। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो हमारे पास 4/5। तो ध्यान रखना हमारे पास नंबर क्या था, फ्रैक्शन क्या था, 144/180। तो हमने क्या किया, 144/180 को रिड्यूस कर दिया इसकी लोएस्ट टर्म में 4/5। दैट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान रखना अगर रिड्यूस 144/180 इस टाइप क्वेश्चन आते हैं उन्हें हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, यानी फैक्ट कैंसिल आउट करना है। और अब देखिए 4/5 के बाद अब ये किसी से नहीं हो सकता, ठीक है। तो 4/5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ वी हैव टेक द नेक्स्ट टॉपिक, कंपेयरिंग फ्रैक्शन। हाउ टू कंपेयर गिवन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को किस तरह से हम कंपेयर करेंगे उस वाली टर्न पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। ओके,
कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। अब कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, हमें फ्रैक्शन को क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। अब गिवन द फ्रैक्शन वी वांट टू कंपेयरिंग, हाउ टू कंपेयर, तो यहाँ कुछ रूल्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। फर्स्ट है क्या, फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन दे रखे हैं उस फ्रैक्शन के हमें क्या पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करें। तो स्टेप बाय स्टेप वी हैव राइट सम रूल्स यहाँ पे। तो हमने कहा कुछ तरीके से कैसे करना है। हम रूल फर्स्ट हमारा कहता है क्या, रूल फर्स्ट कि सबसे पहले तो हम क्या करें, फाइंड आउट एलसीएम, फाइंड आउट एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ गिवन फ्रैक्शंस। जो फ्रैक्शंस हमें दे रखे हैं उन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स का हम क्या निकाल लें, एलसीएम निकाल लें, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये हो गई। सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है, सेकेंड रूल ये कहता है कि कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन टू इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन, ओके। सेकेंड रूल आपका है कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन आपको दे रखा है, ठीक है, कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन टू इट्स इक्विवेलेंट, टू इट्स इक्विवेलेंट टू इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। हमें क्या करना है, कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन टू इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर, ध्यान रखना, विद डिनोमिनेटर्स होना चाहिए इक्वल टू एलसीएम, जो आपने फर्स्ट स्टेप पे एलसीएम निकालना है उसके इक्वल होना चाहिए। तो इस सेकेंड रूल क्या था आपका, कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन टू इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर्स, ओके। सो एंड थर्ड रूल की बात करें, इक्विवेलेंट टू एलसीएम, ये जो कहना चाह रहा है क्या है कि जो फर्स्ट टाइम ने हम एलसीएम निकाला है उसको हम इस तरह से कन्वर्ट करना है, वो एलसीएम के सेम ही रहना चाहिए, ठीक है। थर्ड रूल की बात करें, थर्ड रूल आपसे कहता है अरेंज द फ्रैक्शन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। हमें फ्रैक्शन को अरेंज करना है, अरेंज फ्रैक्शंस इन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, अरेंजिंग इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। आप अपनी मर्जी से असेंडिंग या डिसेंडिंग में से अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स हैं, 3 रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए, ठीक है। रूल फर्स्ट से रिवाइज करते हैं एक बार कि रूल फर्स्ट आपसे कहता है कि फाइंड आउट एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन दे रखे हैं उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए। सेकंड स्टेप कहता है कि कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है टू इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जानते हो, बी मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर, ठीक है, विद डिनोमिनेटर इक्वल टू एलसीएम। और ऐसे कन्वर्ट करना है कि उसका डिनोमिनेटर जो फर्स्ट स्टेप में एलसीएम ले रखा है उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। और थर्ड स्टेप में अरेंज कर दे रहे हैं फ्रैक्शन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, वी हैव टेक द
क्वेश्चन लिया हमने, हमने कहा विच इज लार्जर, विच इज लार्जर, विच इज लार्जर 3/4, विच इज लार्जर 3/4 और 5/12। ये एक क्वेश्चन है, क्या है कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन ऐसा है जो लार्जर है 3/4 और 5/12, इन दोनों कंपेयर करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या कहती थी कि जो फ्रैक्शन दे रखा है उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हम क्या ना एलसीएम निकालें। तो फर्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, वी स्टार्ट द सोल्यूशन। ओके, तो सोल्यूशन में स्टेप फर्स्ट को हमने लिया, सिर्फ समझाने के लिए, आपको जरूरी नहीं कि लिखें आप। स्टेप फर्स्ट में वी फाइंड द एलसीएम, किसका एलसीएम 4 और 12 का, और एलसीएम निकालने के तरीके आपके पास थे। हमने क्या किया, 4 के फैक्टर किए, 2 × 2 12 के फैक्टर कर दिए। अब फैक्टर करना आप लोग जानते हो, ठीक है। 12 के फैक्टर किए तो कितना होगा 2 × 2 × 3, क्योंकि 4 थी 12। अब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में अब देखें, ये इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, 2 की पावर 2 हो गया, ये 2 की पावर 2 × 3। तो एलसीएम का मतलब क्या हो गया कि एलसीएम अगर हमें निकालना है तो सबसे हाईएस्ट टर्म मतलब 2 की पावर कितनी 2 ले लिया × 3, तो कितना आ गया 4 × 3 12। एलसीएम हमें क्या मिल गया 12। तो 12 इज द एलसीएम ऑफ 4 एंड 12। एलसीएम मिल गया हमें, फर्स्ट स्टेप ने कंप्लीट कर ली। स्टेप सेकंड क्या कहती है कि स्टेप सेकंड के अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर इक्वल टू एलसीएम, जो एलसीएम निकाला है आपने। अब देखो 3/4 है, 5/12 है, तो अगर इसे 5/12 को हम इक्विवेलेंट उसमें कन्वर्ट करें, नो प्रॉब्लम, करने की जरूरत ही नहीं कि हाँ 12 दे ही रखा है। 3/4 का हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देख लें, तो 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखने के लिए हम क्या करेंगे, 3/4 को कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में कि हमारा डिनोमिनेटर कितना मिल जाए 12 मिल जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया 3/4 को हम किस तरह से कन्वर्ट करें कि हमें 12 मिले डिनोमिनेटर में। तो सिंपली आप जानते हो 4 × 12 होता है, 3 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल गया 9/12। अब देखो 9/12 ये हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन जो कन्वर्ट कर दिया हमने, और 5/12 ऑलरेडी दे रखा है। अब स्टेप थर्ड क्या कहती है आपसे, स्टेप थर्ड के अकॉर्डिंग कि आप क्या करें, इन्हें अरेंज कर दें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अरेंजिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, अब सर कैसे अरेंज करा जाए इसको, तो यहाँ पर हम एक रूल में थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, लिख दो विद रिस्पेक्ट टू RESPECT, विद रिस्पेक्ट टू इट्स, क्या क्या लिखें यहाँ पे हमारा काम चल जाए, न्यूमरेटर। ठीक है, हम क्या करते हैं इसे अरेंज तो करना है मगर इसके न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल हो चुके हैं। तो हमने अरेंज किया असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमने लिया असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे पहला क्या आएगा आपका 5/12 आया, फिर 9/12 आ गया, अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद अब आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि इसमें से भैया कि ये बताइए इसमें से कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है। तो 5/12 क्या है भैया, ये तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब 5 क्या है, 5 क्या 9 से ग्रेटर है, नहीं लेस है। इसका मतलब क्या हो गया कि 5/12 लेस देन 9/12, और 5/12 कहाँ से आया, तो भी 5/12 दे रखा था, और 9/12 कितना था आपका 3/4। इसका मतलब क्या कन्वर्ट हो गया, 3/4 इज लार्जर, 3/4 इज लार्जर देन 2, यहाँ लिख देंगे हेंस 3/4 इज लार्जर देन 5/12। फिर से एक बार समझ लीजिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से देख लीजिए, विच इज़ लार्जर 3/4 और 5/12, इन दोनों में से लार्जर कौन होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो फ्रैक्शन हमें दे रखा था 3/4 5/12, तो इसके जो डिनोमिनेटर थे हमारे पास डिनोमिनेटर था 4 और 12, तो 4 और 12 का हमने एलसीएम निकाला, जो कि 12 मिला हमें। स्टेप सेकंड में पहुंचे, स्टेप सेकंड में हमने क्या करना है, जो फ्रैक्शन है उसे कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, और इस तरह से कन्वर्ट करना है कि उसका डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल ही रहना चाहिए। ठीक है, तो 5/12 तो सही है हमारे पास, क्योंकि 5/12 फ्रैक्शन में क्या है 12 जो है एलसीएम 12 के इक्वल है, तो 3/4 नहीं है। तो हमने क्या किया 3/4 फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या हो जाए 9/12 मिल गया। 9/12 क्या हो गया, उसका जो 9/12 का डिनोमिनेटर है वो एलसीएम के इक्वल आ गया। अब इसके बाद स्टेप थर्ड में क्या करना था हमें कि इन दोनों को कंपेयर मतलब अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में।
रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू इस नुमरेटर। तो देखिए 12 तो दोनों डिनोमिनेटर सेम है। अब यहाँ देखो 5 और 9, तो 5 और 9 को अगर हम कंपेयर करें तो 5 क्या है, लेस है 9 से, तो हमने लिख दिया कि 5/12 लेस देन 9/12। और 9/12 कहाँ से मिला था, किस फ्रैक्शन से मिला था, 3/4 से। तो 5/12 लेस देन 3/4, डैट मीन्स इट इज़ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया कि 3/4 इज लार्जर देन 5/12। 3/4 क्या है, 5/12 से लार्जर है। ओके, नाउ वी हैव टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी पर बेस्ड एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आप थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ओके, तो हमने एक लिया, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें फ्रैक्शन को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो एक नया टॉपिक, सेम इसी रूल को फॉलो करेगा, वो भी कैसे करना है देखें। क्वेश्चन 3 वो क्या है, अरेंज द फॉलोइंग, ARRANGE, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग, इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। फ्रैक्शन क्या क्या दे रखे हैं, उसने कहा 5/8 है हमारे पास, 5/6 है, 5/8, 5/6, 7/4, 5/8, 5/6, 7/4 एंड 3/5। अब इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में ले जाना है, तो पहले हमें इसके डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। तो डिनोमिनेटर सेम कब होंगे, जब हम इसका एलसीएम ले लें। तो हमने क्या किया, सोल्यूशन स्टार्ट किया। हमने एलसीएम लेना है, किसका एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ 8, 6, 4, 5, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेना है तो हम क्या करेंगे, फैक्टर मेथड का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ कर रहे हैं, फैक्टर मेथड। तो हमने क्या किया, 8 को फैक्टराइज किया, तो 2 × 2 × 2, तो 2 की पावर 3 कर सकते हैं। 6 को हमने फैक्टराइज किया, 2 × 3 हो गया, तो 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1। 4 का मतलब हो गया 2 × 2, तो 2 की पावर 2। एंड 5 की बात करें तो 5 भैया 5 × 1, तो क्या होगा, 5 ही होगा। अगर इसका हम एलसीएम निकालें तो यहाँ देखो सबसे हाईएस्ट पावर किसकी, 2 की कितनी है, हाईएस्ट पावर 3 है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव राइट एज सच एलसीएम ऑफ 8, 6, 4, 5। तो 2 की पावर 3 आ गया, 2 वाला मैटर कंप्लीट हो गया। फिर 3 हमें दे रखा है, 5 दे रखा है, 2 की पावर 3 मतलब कितना हो गया, 8 हो गया। और 3 5 जा कितना होता है, 15। और 15 8 जा कितना होता है, 8 5 जा 40, 0 4 और 120। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया, ठीक है। सबसे ईजिएस्ट वे है, 8 के हमने फैक्टर किए तो कितना आया, 2 × 2 × 2, 2 की पावर 3 हो गया। 6 के फैक्टर किए 2 × 3, तो 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1। 4 के फैक्टर किए 2 × 2, तो 2 की पावर 2। और 5 के फैक्टर किए हमने 5 × 1, तो 5। अब फैक्टर करना आपको हम मान के चल रहे हैं अच्छी तरीके से आपको आता है, नहीं आता है तो अभी समझा देंगे। तो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम ऑफ 8, 6, 4, 5। तो यहाँ देखो एलसीएम सबसे हाईएस्ट पावर 2 की कितनी हाईएस्ट पावर है, 3, वो नोट कर लिया एलसीएम के लिए। एंड फिर इसके बाद 2 का मैटर कंप्लीट हो गया, 3 लिया हमने, 3 हमारे पास है 5, तो नोट कर लिया। देन मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 3 मतलब है 8, 8 × 3 × 5, तो 8 × 3 × 5 मतलब हो गया 15, तो 8 × 15 हो गया 120। तो एलसीएम हमें मिल चुका है 120। अब हम आगे फॉरवर्ड कब कर पाएंगे कि फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर को इक्वल कर दें किसके, 120 के। अगर हम फ्रैक्शन जो दे रखे हैं उसके डिनोमिनेटर को 120 के इक्वल कर देंगे
तभी हम कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो यही काम हम करते हैं। अब देखिए 5/8 है। अब हाउ टू 8 कन्वर्ट टू 120, हाउ टू 8 कन्वर्ट 120, आपको इजी दिख ही रहा है सर, 8 15 120 होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 8 इंटू 15, हमने क्या किया 5 इंटू 15 अपॉन 8 इंटू 15, तो आपको मिल गया 5 इंटू 15 का मतलब हो गया 75, 5025 टू हाँ 75, और ये हो गया 120, यानी 5/8 कन्वर्ट हो गया 75 अपॉन 120 में। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हमने 5/6 दे रखा है। 5/6 को हमने देखा, अब 6 120 में कब कन्वर्ट होगा, जब 20 से मल्टीप्लाई होगा। ये आपको सोचना ही पड़ेगा बेटा, नहीं तो सिंपल सा वे है, क्या करो आप, जो आपका डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर को 120 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करने में मिले उससे हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या किया, इससे 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मिल गया 520, 100/120। फिर इसके बाद हमें देखा है 7/4, 7/4 को देखो 4 120 में कन्वर्ट होगा जब 30 से मल्टीप्लाई होगा। कैसे मिल रहा है बेटा, ये ध्यान रखें, हमने क्या किया, 4 को 120 से जब हमने डिवाइड किया कितना मिल गया हमें 30, तो हमें समझ में आ गया कि 30 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 इंटू 30 और ये 4 इंटू 30, तो आपको मिल गया 210 अपॉन 120। इसके बाद एक और बचा 3/5। अब 3/5 को, तो 5 को 120 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 120/5, तो 5 2 जा 10 हो गया, 5 4 जा 20, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू 24 और 5 इंटू 24, तो ये आपके पास हो गया 120, और इसे करेंगे 3 4 जा 12 2 और 3 2 6, ये हो गया 7, तो 72 अपॉन 120, 7/4 है 3/5, 72/120। अब हमें क्या करना है, जब हमने डिनोमिनेटर को इक्वल कर लिया तो इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है। अरेंज किसके अकॉर्डिंग करेंगे, हम अरेंज करेंगे न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना। तो हमने कहा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया जिससे आपको ध्यान रहे, विद रिस्पेक्ट टू इट्स न्यूमरेटर। ओके, तो हमने अरेंज करना सीख गया। सबसे पहले छोटा न्यूमरेटर कौन सा है, 72, हमने लिखा 72 अपॉन 120, ठीक है। इससे फिर बड़ा कौन सा हो गया 75, फिर इससे बड़ा आप देखें 75 से लार्ज कौन सा है 100, और इससे लार्ज है आपके पास 210 अपॉन 120। अब देखो 72/120 किससे मिला है, 3/5 से, तो 3/5 आ गया। 75 अपॉन 120 मिला है हमें 5/8 से, फिर 100 मिला है 5/6 से, इसके बाद 210 मिला है 7/4 से। तो डेट इज़ द फाइनल आंसर। तो आप ध्यान रखें हमने किस तरह से अरेंज किया इसे। सबसे पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को इक्वल किया, तो हमारा आंसर क्या मिल गया 3/5, सबसे लार्ज होगा। उसके बाद 5/8, फिर 5/8, फिर 5/6, फिर 5/7/4। इसका क्या असेंडिंग ऑर्डर क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है। तो यहाँ पे देखें 7/4 क्या हो गया, वी हैव राइट द जस्ट अपोजिट, असेंडिंग ऑर्डर कह रहा है, हमने यहाँ नोट कर दिया क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं इसे, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चेंज करें तो, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कुछ और कह रहा था, वो कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। अब सही होगा, तो यहाँ साइन थोड़ी चेंज किए हमने। अब इसका मतलब ये हो गया क्या कि यहाँ पर हम बात करें, ये 210 क्या सबसे ग्रेटर नंबर है, तो 210 सबसे ज़्यादा हो गया, फिर 100 उससे कम, 100 से 75 कम, 75 से 72 कम। तो यहाँ असेंडिंग होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वही 72 आएगा, फिर 75, फिर 100, फिर 210, तो 3/5 आ गया, फिर 5/8। वैसे नंबर की बात करें न्यूमरेटर की, तो 3 5 5 7, तो 3/5 लेस देन 5/8 लेस देन 5/6 लेस देन 7/4। ध्यान रखना जब आपके न्यूमरेटर दोनों सेम हो जाएं तो जो स्मॉलर होगा, यहाँ से एक रिज़ल्ट मिल गया, जो रिज़ल्ट आपको ध्यान देना है क्या,
5/8 हमारे पास और 5/6 आ गया। इस रिज़ल्ट पे ध्यान दें, क्या अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम हो जाए तो कौन सा लार्ज होगा? जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल हो। ठीक है, अगर दो फ्रैक्शन ऐसे दे रखे हों जिनका न्यूमरेटर सेम हो तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर स्मॉल होगा वही फ्रैक्शन लार्ज होगा। ओके, वही फ्रैक्शन क्या होगा? लार्ज। नाउ एंजॉय स्टडी एंड बाय।